नमस्कार भाई दोस्तों। जब इंसान का दिमाग खाली होता है ना, तो कोई ना कोई ऐसी ऊटपटांग हरकतें ज़रूर करता है जिससे दूसरे के मन को ठेस लगे। करता है वो ऐसी हरकतें जो ये चल रहा है, जो भी पाखंड समाज में फैला हुआ है, या कोई भी कुछ भी कर रहा है, या कोई किसी के दूसरे के धर्म के बारे में कुछ करता है, जातियों पर विशेष टिप्पणी करता है ना, तो ये खाली है वो। उनके पास कुछ नहीं है, आपस में लोगों को लड़ाने के लिए, भिड़ाने के लिए ऐसा सब कुछ करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा, बहुत बार देखा सबने, पंजाब में देखा गुरु की बेअदबियाँ हो रही थी। उत्तर प्रदेश में देखा आपने, मंदिर बना दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का। मंदिर बना के अब उसमें आरती पूजा सब कुछ शुरू भी हो गया, चढ़ावा भी आना शुरू हो गया। कोई 1.25 किलो चांदी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। मतलब उसने 15-20 लाख रुपए मंदिर बनाने में लगाए होंगे, वो 2 या 4 दिन में उसके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद उसकी इनकम देखो कितनी होगी, सोच भी नहीं सकते आप इतनी होगी। एक आपको बताया था, जो गुरु साहब के गुटखा साहिब है, उसके ऊपर एक चांदनी चौक दिल्ली का कोई व्यापारी है, गोयल गोयल, उसके खिलाफ एफआईआर भी करवाई है, सब कुछ करवाया है। ऊपर तो गुरु साहब का, गुरु नानक देव साहब का फोटो भी है, गुटखा साहिब लिखा हुआ है। और अंदर क्या है? अंदर वही ऊट पटांग रखे थे। कहीं भजन लिख रखे हैं, कहीं गाने लिख रखे हैं, कहीं कुछ लिख रखा है। क्या सोचते हो आप? ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। लेकिन सरकार किसकी है? दिल्ली में सरकार किसकी? वही लाला। पंजाब में सरकार किसकी? वही लाला। और वो लाला ही पंजाब के साथ खेल रहा है, लेकिन पंजाब की जनता की आंखें नहीं खुल रही। कहो तो फिर कहेंगे नहीं नहीं हमारी तो बहुत अच्छी है। आप एक चीज़ बताना, ये बोल रहे हैं ना ये कर दिया मैंने दिल्ली में, वो कर दिया। आपको मैंने दिखाया था दिल्ली की जो 84 की विधवाएं थी, उनका बिल, किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, ऐसे बिल दे रखा है। हालांकि वो बिल देखो, कभी कांग्रेस ने नहीं दिया, कभी बीजेपी ने नहीं दिया, लेकिन लाला ने दिया। आपको एक चीज़ का पता है, जितने भी लाला बनी हुई, इतिहास उठा के देख लो आप, कभी किसी ने भला नहीं किया है किसान का। और आपको पता होना चाहिए, हरियाणा, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है या राजस्थान है, यहाँ पर खेती पर आधारित, भारत एक कृषि प्रधान देश है। और लाला कभी नहीं चाहेगा कि एक किसान ऊपर आए। किसान को ऊपर आने नहीं देगा कोई भी लाला, क्योंकि लाला की दुकानदारी ही किसानों का खून चूसने से चलती है। ये आपको पहले भी समझाया था। चलो अब तो जो हो गया उसको आप बदल नहीं सकते, नहीं बदल सकते। अगर कोई कहे कि अभी पंजाब में सरकार बदल देंगे, नहीं बदल पाओगे। लेकिन अगर लाला होगी तो आप देख लो, पूरे देश में सत्ता लालाओं की बनियों की सत्ता है। क्या कर रखा है पूरे देश का हाल। ये सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं, दूसरे से नहीं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। क्यों हमारे को पाखंड की तरफ झुकाया जाता है? आपको मैंने रोहतक में जो पाखंड हो रहा था वो भी दिखाया था। ये पाखंड ऐसे नहीं चलता। 750 साल मुगलों ने राज किया, किसी में ना माता आई, ना किसी में बालाजी आया, ना किसी में बजरंग बली आया। ये पाखंड, क्योंकि जब आज़ाद हो गए तो पाखंड की दुकान तो चलनी चाहिए ना। ये पाखंड की दुकान ऐसे चलती है, ऐसे चलाते हैं ये पाखंड की दुकान को। और इस पाखंड की दुकान के बारे में आपको समझना पड़ेगा। आई किसी में माता नहीं आई। अगर माता आती तो अंग्रेजों को उसी टाइम पर भगा देती। फिर अंग्रेजों ने राज किया 300-400 साल तक, कभी किसी में माता नहीं आई, किसी में बजरंग बली नहीं आया कि उसको भगा दे। क्यों है ऐसा? सोचा है कभी? सोच के देखना कभी, इस बारे में विचार जरूर करना। और ये दूसरी बात, कहीं सोच रहे हो कि ये पाखंड सिर्फ यहीं पे है। मुस्लिम धर्म में भी यही पाखंड है। गंडे ताबीज़ बना देंगे, ये कर देंगे, इससे ये हो जाएगा, फलानी आत्मा रुक जाएगी, वो आत्मा आ जाएगी। होता है वही पाखंड। अब सिख धर्म में शुरू हो चुका है। सिख धर्म में वीडियो दिखा सकते हैं आपको, सबूत अगर चाहो तो। आप जब भी चाहोगे वीडियो मांग लेना, आपको वीडियो दिखा देंगे। इससे पहले कि ये पाखंड पूरी तरह से घर कर जाए, जैसे हिंदू धर्म को बर्बाद किया है ना इस पाखंड ने बर्बाद किया है। धर्म कोई खराब नहीं है, लेकिन उस पाखंड ने बर्बाद किया है। ये पाखंड घुसा घुसा कर पाखंडी और अपनी दुकान चला ली। पाखंडियों की दुकान खूब चली। ये बुलडोजर चल रहे हैं कि कभी किसी गरीब की संपत्ति पे, कभी किसी गरीब की संपत्ति, बुलडोजर चल रहे हैं। ये इतने बाबा मिले थे, कोई बलात्कारी, कोई हत्यारा, किसी की संपत्ति पे बुलडोजर चलाया क्या कभी किसी ने? नहीं चलाया बुलडोजर, और ना ही चला सकते। चला भी नहीं सकते बुलडोजर, मजबूरी है उनकी। कैसे चलाएंगे बुलडोजर? पाखंड की दुकान है, वहाँ से पैसा भी आता है। शराब की दुकान आए दिन नई नई खुल रही हैं, स्कूल कॉलेजों को बंद किया जा रहा है। सोचना कभी इस बारे में, और गहराई से सोचना। हाँ, कमेंट करके जवाब जरूर देना कि पाखंड की दुकान, पाखंड में पैसा बहुत है, बहुत पैसा है, लेकिन अपने बच्चों को कौन सा भविष्य दे रहे हो आप? क्या फ्यूचर दे रहे हो अपने बच्चों को? सोच के देखना कभी, क्या कौन सा फ्यूचर आपके बच्चों का? ये कोई फ्यूचर सिक्योर नहीं है आपके बच्चों का। जो समझदार साथी है ना, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना कि पाखंड की दुकान को बंद कैसे किया जा सकता है। अपनी नज़र में तो एक ही तरीका है,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके इस पाखंड से दूर किया जा सकता है। दूसरा जो भी तरीका है आप बता सकते हो इस पाखंड से बचने का। इसलिए बोल रहा था अपना कम से कम और कुछ नहीं तो संयुक्त पंजाब एक करके उसको तो पाखंड से बचा लो, उसको तो पाखंड से बचा सकते हो आप। लेकिन आप क्या सोच रहे हो? कमेंट में जवाब जरूर देना, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। इस पाखंड से बचने का तरीका बताओ भाई, क्योंकि ये पाखंड इतना घर कर गया है, इसने बर्बाद कर दिया है, आने वाली नस्लों को बर्बाद कर रहा है ये, आने वाली नस्लों को। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना। हाँ, इस पाखंड से बचने का कोई तरीका अगर आपके पास कोई नया तरीका है वो ज़रूर बताना, इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। नमस्कार भाई दोस्तों।